और आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग हैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं आज, क्योंकि एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ाकर जा रहे हैं आज। जब तक कोर्ट तक या बाकी लीगल मैटर्स के लिए टाइम आता है तब तक इंसान की हिम्मत टूट जाती है। तो आई थिंक बात करके और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा प्रेशर गवर्नमेंट का क्रिएट करके और अपनी एम्पावरमेंट दिखा के, और जब लड़कियां इकट्ठी होती हैं, औरतें इकट्ठी होती हैं, कुछ भी हो सकता है। सब तो ज़्यादा ज़रूरत जे इस वेले किसी चीज़ दी है वो कुड़ी दा सुरक्षित होना, सशक्त होना। ਉਹਦੇ बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता साडा। अब वही हम उनको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं यहाँ पर कि चुप नहीं रहना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਸ਼ਕੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ साडी। हमने आज वुमेन राइट्स के बारे में डिस्कशन की है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात की है और उनको अपने लिए कैसे खड़ा होना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए, उसकी बात करी है। और आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग हैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं आज, क्योंकि एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ाकर जा रहे हैं आज हम सबका। इसीलिए ये फिकी फ्लो अमृतसर ने ऑर्गेनाइज किया है। वैसे तो वुमेन को ऑलरेडी ये अधिकार पूरे हैं, तो उसमें और अधिकार होने ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियां चुप रहती हैं, वो बाहर नहीं आती, दे नीड टू कम आउट ऑफ द शेल्स, वो बोल नहीं पाती हैं। आज हम खड़े हुए हैं सारे उन औरतों के लिए जो अपने लिए लड़ती नहीं है, सिर्फ अपने आप में सब कुछ रखती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होती है घर पे और ऑफिस में वायलेंस होती है, उसके लिए लड़ने के लिए हम एक उनको उत्साहित करना चाहते हैं। कई बार लड़की को चुप करवा दिया जाता है। हाँ, तो तब वही हम उनको कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं यहाँ पर कि चुप नहीं रहना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं, बाद में लड़की बताती चाहे किसी तरह का भी उसके साथ गलत हुआ हो, लेकिन 6 महीने बाद वो बताते हैं। सी पुलिस है आजकल, हमें यहाँ पे हम अमृतसर में डॉक्टर सिमरप्रीत संधू ने इतने अच्छे इनिशिएटिव किया है। पुलिस को आकर बोलिए, हम सबको आकर बोलिए, वी ऑल आर देयर फॉर यू, हम यही सबको बढ़ावा देना चाह के कि अपने लिए लड़ें। क्या आप उनकी मदद के लिए भी कुछ कर रहे हैं कि बिल्कुल, बहुत सेटअप है। आप डॉक्टर सिमरप्रीत संधू से पूछ सकते हैं इस चीज़ में। हमने अलग अलग विमेन सेल भी सेटअप किया। हम फिकी फ्लो में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 6 इयर्स से। वी मेड अप सो मेनी थिंग्स फॉर विमेन। हमने रेडियो का काम किया, हमने शादियाँ कराई, हमने गाँव कितने अडॉप्ट कराए, बहुत कुछ काम किए हैं लड़कियों के लिए। समझते हैं ये काम जो आप कर रहे हैं समाज की आज ज़रूरत है? बहुत बहुत ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ सबको मिलकर ये काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम औरतों के लिए खड़े हो सकें। क्या समझते हैं कि लड़कियों में टैलेंट है यहाँ पर? बिल्कुल, एवरीबडी सो टैलेंटेड। आप किसी को भी उठा के देखिए, अपने टैलेंट दबा के मत रखिए, बाहर निकालिए, क्योंकि हर कोई एक अपने अंदर हिडन टैलेंट दबा के बैठा हुआ है। सो मैं चाहती हूँ कि सब आगे आएँ और अपने लिए लड़ें। तो आप मदद के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज देयर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, फ्लो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट के लिए स्टैंड करता है। वी आर 400+ लेडीज़ जो कि सारी ही बहुत एम्पावर्ड है। बट जब हम एम्पावर खुद होते हैं तभी हम दूसरों को प्रोटेक्ट और एम्पावर कर सकते हैं। अगर एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमें अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम वॉइस कैसे करेंगे। सो आज का जो सेशन था उसमें हमारे राइट्स के बारे में हमें बताया गया और इलैबोरेटली, और सेकंड हमें कैसे और किस वे से उस रास्ते पे चलना है। पता तो सब कुछ होता है बट गाइडेंस नहीं होती है। गाइडेंस भी है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है और अप्रोच भी है। क्या आप इस तरह का कोई हेल्प कोई निकालेंगे जिससे लड़कियों की हेल्प की जाए? हम बिल्कुल निकालना चाहते हैं और हम बस आज इसके बाद यही सेशन को मुद्दा बना के बैठेंगे और वी विल फिगर इट आउट कि हम किस रास्ते से एक एम्पावरिंग सेल बना ले और हमारे कुछ मेंबर्स ऑन बोर्ड आ जाए ताकि वो नंबर हम फ्लोट कर सके और वो उनकी बात सुन सके और उनको गाइड कर सके। कोर्ट एंड जब तक कोर्ट तक या बाकी लीगल मैटर्स के लिए टाइम आता है तब तक इंसान की हिम्मत टूट जाती है। तो आई थिंक बात करके और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा प्रेशर गवर्नमेंट का क्रिएट करके और अपनी एम्पावरमेंट दिखा के, और जब लड़कियां इकट्ठी होती हैं, औरतें इकट्ठी होती हैं, कुछ भी हो सकता है। और आज तो अष्टमी का दिन है, इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है। क्या समझते हैं कि आज ज़रूरत है इस चीज़ की? बिल्कुल, आपको आई थिंक मेरे साथ मीडिया बिल्कुल अग्री करेगा। आपको पता है क्या चल रहा है। विमेन आर नॉट सेफ इन दिल्ली, इन अमृतसर। हम रात को बाहर निकलते हमें डर लगता है। ऐसा नहीं है, मैं खुद कल बाहर थी तो एकदम सड़कें खाली थी तो मुझे एक फियर आया कि अगर कल को मेरे साथ कोई हादसा होता है तो मैं किसको कहाँ से अप्रोच करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत देर से चल रहा है यहाँ पे। तो शायद कल एक थॉट आया
क्योंकि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी आ जाती है। तो डेफिनेटली हमें सेक्सुअल हरासमेंट्स जो हो रही हैं स्कूल कॉलेजेस में, बाहर एंड इनफैक्ट वर्क प्लेसेस पे बहुत सारी हो रही है, हमें पता ही नहीं लगता, हम इग्नोर करते हैं। लड़कियों को चुप करवा दिया जाता है। बिल्कुल, और फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हमें बहुत एम्पावरमेंट की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा हमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। मीडिया, सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हस्बैंड्स, सबको इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। देश में देवी को पूजा जाता है लेकिन उसको अधिकार नहीं मिलता। यही सबसे बड़ी इंडिया की प्रॉब्लम है कि हम यहाँ देवियों को पूजते हैं, हम माथा टेकते हैं, हम कन्याओं के आज के दिन पैर धोते हैं, और आप सोच सकते हैं कि कैसे 9 साल 14 साल की लड़कियों के रेप होते हैं, 60-70 साल की बुज़ुर्ग औरतें तक नहीं छोड़ी जाती। तो ये एक बहुत ही सैड सिचुएशन है हमारे भारत की। एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि आप उनके हेल्प करेंगे। बिल्कुल, और हम सपोर्ट करना चाहते हैं उन सबको, हम अप्रोचेबल हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम हर पॉसिबल वे में हेल्प करेंगे। लड़कियों की हर मदद की जाएगी। बिल्कुल, अधिकारों को औरतों की, लड़कियों की, कहीं पे वर्क प्रेशर्स हैं, कहीं पे आपको हरास किया जा रहा है, आपको कहीं पे भी किसी तरह का भी छेड़खानी हो रही है, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ, ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਕੌਣ ਜਗਾਊਗਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਾਏਗੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਪਲੇਸ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੇਸ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਸ਼ਕੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ।